वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो 5 साल के अंदर अपने तमाम वादे पूरे करेंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाएगा और किसी को हरासा नहीं होने देंगे। उमर ने सुनील शर्मा को निशाना बनाया और कहा कि पीएसए के गलत इस्तेमाल हो रहा है। बीजेपी तरक्की से मुतल्लिक मसाइल पर बात नहीं कर रही, सिर्फ 370 की बात कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि 370 की वजह से दहशतगर्दी आई है या पाकिस्तान की वजह से। अगर 370 से तो फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों नहीं होती? 370 के खात्मे के बाद भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां क्यों जारी है? उमर ने कहा कि किसी ने भी महाराजा हरी सिंह की तौहीन नहीं की है। साथ ही उमर ने कहा कि किसी ने मरकजी हुकूमत को पीओके वापस लेने से नहीं रोका। आप करगिल जंग के दौरान पीओके वापस ले सकते थे, आप दोबारा कोशिश करें और इसे वापस हासिल करें, वो हिस्सा भी हासिल करें जिस पर चीन का कब्जा है। उमर ने कहा कि बीजेपी ने महाराजा की विरासत को तबाह कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया और लद्दाख को अलग कर दिया। 13 जुलाई के शहदा एहतराम के मुस्तहिक हैं। उन्हें गद्दार करार देना क्योंकि वो मुसलमान थे। रियासत की बहाली पर उमर ने कहा कि उन्होंने असेंबली में करारदाद नहीं लाई क्योंकि उनका ख्याल था कि तमाम अराकीन इसके हक में है। बिजनेस रूल्स बनाए गए हैं और एलजी की मंजूरी मांगी है। दोहरी ताकत का निज़ाम ठीक नहीं है और कन्फ्यूजन का खात्मा चाहते हैं। उमर ने कहा कि उनकी लड़ाई वक़ार की बहाली के लिए है और वो अपने हकूक के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए ना, किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ। उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? जब आप लाएंगे ना, मेहरबानी करके जब ये थोड़ा सा हम पे एहसान करिए, जब उस तरफ का लाएंगे तो जो चीन के पास है ना वो भी लाइएगा। लेकिन अभी तक तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन साहब कह रहे थे कि यहां पे टेररिज्म के लिए पाकिस्तान कसूरवार है, इसलिए हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। लेकिन शक्ति परिहार साहब कहते हैं कि टेररिज्म यहां पे 370 की बदौलत है। अब खुदारा मुझे बताइए ना, टेररिज्म 370 की बदौलत है या पाकिस्तान की बदौलत? अगर टेररिज्म 370 की बदौलत है तो फिर पाकिस्तान से बातचीत के लिए आपको एतराज क्यों? अगर अकेले 370 ही जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के लिए जो है कसूरवार है तो हटाने के बाद बंद हो जाना चाहिए था। नहीं हुआ ना, तो इसमें भी फेल। मैं आज इस हाउस में जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो बातें A to Z, जो बातें हमने अपने मैनिफेस्टो में की हैं, हम इन आने वाले 5 साल में उन बातों पे कायम रह के उनको पूरा करेंगे। उन 22 लोगों ने जो 13 जुलाई 31 को कुर्बानी दी, वो किस लिए दी? चाहे आप 13 जुलाई की छुट्टी रखें ना रखें, चाहे आप 5 दिसंबर की छुट्टी रखें ना रखें, उन लोगों की कुर्बानियों को यहां के लोगों के दिलों से कोई निकाल नहीं सकेगा। आपको क्या लगता है ना, 5 दिसंबर की छुट्टी हटा के शेर कश्मीर का जो उनकी कद है वो कम होगी? अरे ना, अगर आपने हमसे पूछा होता, मैं अपनी मर्जी से वो छुट्टी छोड़ देता। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद हक्कारा ने कहा कि रियासत का दर्जा बगैर किसी ताखीर के बहाल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना दुरुस्त है कि मरकजी हुकूमत को पीओके वापस लेने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की तकरीर में कुछ भी ठोस नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर को पीओजे पर बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये उनके दायरे कार में आता ही नहीं है। नहीं, खैर उनका वो रिटॉरिक्स तो वो हमेशा से उनका जो फोकल पॉइंट है वो रिटॉरिक्स है, उसी रिटॉरिक्स के इर्द गिर्द उनकी सियासत चल रही है। बाकी जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है,
ये स्टेटहुड का मामला सिर्फ ये तो ना तो ये करा साहब का मामला ज़ाती मामला है, ना उमर साहब के वास्ते है, ना ये श्यामलाल शर्मा जी के लिए है और ना ही ये सुनील शर्मा जी के लिए। ये 1 करोड़ लोगों के, तकरीबन 1 करोड़ लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, ये उनका हक बनता है, उनका इशू है। तो इसको वो बजाय पॉलिटिसाइज करने के, उनको तो कोशिश करनी चाहिए कि वो मदद करें। इसका मतलब ये है कि क्या वो स्टेटहुड के हक में नहीं है, या तो वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। मैं तो इस पूरे 1 महीना यही लोगों को समझाता रहा कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें, वो चाहते हैं स्टेटहुड या नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं चाहते हैं? सो दे शुड कम आउट एंड सपोर्ट दिस। लिखा गया है, लेकिन उन्होंने लैंड, बहुत से हमारे मेंबर्स हैं जो हिंदी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने कहा कि ये एलजी का खिताब मोदी हुकूमत के विजन की अक्कासी करता है। पिछले कुछ सालों में तमाम शोबों में ज़बरदस्त तरक्की हुई। जब आइन दीगर तमाम रियासतों में नाफिज किया गया था तो जम्मू कश्मीर कैसे गैर मामूली रह सकता था। महाराजा हरी सिंह की तौहीन की गई। महाराजा ने लोगों को इज्जत और वक़ार देने में अहम किरदार अदा किया। शर्मा ने कहा कि 13 जुलाई के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हमला करके कत्ल कर दिया गया। तारीख को मिस्मार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के साथ बातचीत का फैसला वजारत खारजा के डोमेन में है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में PSA-NC ने मुखालिफिन को रोकने के लिए लाया था। मोदी सरकार ने अमन कायम किया है। अब दोबारा पथराव और हड़ताल की इजाजत नहीं देंगे। साथियों, जितने भी यहाँ पे PSA की बात करने वाले हो, आप केवल उन 200-400 लोग जो PSA में हैं उनकी बात करते हो। हम तो 70 लाख पॉपुलेशन की बात करते हैं। जो वो 400-500 लोग प्रॉब्लम करते हैं उन 70 लाख लोगों को आम सामान्य जीवन जीने के लिए रोज पत्थरबाजी से, गोली से, हड़ताल से, कैलेंडर से, अलगाववाद से, अगर आप उन 300-400 लोगों को ठिकाने नहीं लगाओगे तो 70 लाख कश्मीर के लोगों को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो। मैं बताना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार थी, जब 2016 की किलिंग्स शुरू हुई, हम उनकी सरकार के पार्ट थे। हमने जाके उन्हें बताया कि अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर को बचाना है तो आपको इस वक्त फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। आपने इस वक्त 100 से 150 लोगों को जेल डालना होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं डाल सकती, मुझे हुर्रियत नाराज हो जाएगी, मुझे जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी। और नतीजा ये रहा, 125 किलिंग्स हुई। 125 किलिंग्स के लिए 125 किलिंग्स महबूबा मुफ्ती साहिबा को मंजूर थी, लेकिन 150 लोगों पर भी ऐसे किलिंग नहीं हुई होती। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने महाराजा के विरुद्ध डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका हमें पूरा अफसोस है। और हम इस हाउस में ऐसे शब्द की निंदा करते हैं जिस महाराजा के लिए, मुझे पता है आपको इन्होंने भेजा है, मीर सैफुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, कुर्बानियां सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने दी। मीर सैफुल्लाह साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, 1953 से लेके जब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तिरंगे को नहीं लगाने दिया, तब प्रजा परिषद के लोग तिरंगा लेके निकले और आपकी फौज ने उन पे गोलियां चलाई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने कहा कि एलजी का खिताब एक मजाक के सिवा कुछ नहीं। एनसी की तरफ से किए गए किसी इंतखाबी वादे का कोई जिक्र नहीं। 370 को बहाल करने, सियासी कैदियों को रिहा करने और पोस्टों को भरने का कोई जिक्र नहीं। पार्लियामेंट को 370 या रियासत का दर्जा बहाल करने का इख्तियार है, लेकिन असेंबली इन मसाइल को उठा सकती थी। लोन ने सवाल किया कि एनसी एलजी के खिताब में 370 का जिक्र करने में क्यों नाकाम रही। बीजेपी को चाहिए कि वो तमाम बड़े लीडरों को नीचा दिखाना बंद कर दे। लो ने कहा कि एलजी का खिताब एनसी की तरफ से बीजेपी को एक लव लेटर लगता है और ये मोहब्बत नामा भेजना बंद करना चाहिए। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैसेजिंग यहां से जाएगी आपकी पार्टी ने, आपने नहीं, जो मैसेजिंग यहां से जानी चाहिए, दैट शुड बी ऑफ पे, बिकॉज सारा पार्लियामेंट ने करना है, स्टेटहुड वहां से आना है, 370 35 से सब वहां से होगा, जो कुछ भी होगा वहां से होगा। But what is the message to people of J&K, to India? कि हम पुरानी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार हैं, उससे कम भी करने के लिए तैयार हैं। I believe that these aspirations should have been reflected in the LG address and they have not been reflected. लोगों ने वोट किया आपको, they voted with their feet, not only with their hands.
on a certain set of promises, and I think those promises are not in the LG address, and that I think is a wrong precedent. We have a history of violence. When people feel that they have been betrayed, it could feed into violence. It could feed into violent trends. That this looks more like a love letter to the BJP rather than LG's address. I would expect a good LG's address with amendments rather than this love letter. सज्जाद लोन और एनसी के दरमियान जबरदस्त सियासी लड़ाई छिड़ गई है। लोन ने एनसी को ये कहकर निशाना बनाया कि एलजी का खिताब एक लव लेटर के सिवा कुछ नहीं। लोन ने कहा कि एनसी और बीजेपी में खुफिया समझौता है। ये दोनों पार्टियां सिर्फ वक्त जाया कर रही हैं और लोगों को गुमराह कर रही हैं। बीजेपी और एनसी दोनों ने लोन के इल्जामात की तरदीद की। एनसी ने सज्जाद लोन को अपनी आखिरी तारीख देने को कहकर इन इल्जामात की तरदीद की। मेरा ये कहने का मतलब है कि एलजी एड्रेस बड़ा सॉफ्ट है, लग रहा है बड़े कंसिलिएटरी हैं। जिन बातों की ये जिक्र कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, वो शायद इसके अगेंस्ट इलेक्शन में बोल रहे थे। आपने जो अपने तकरीर में ये भी कहा कि बहुत सारे वादे किए गए थे। जब मैंने आपने पूरा आई वॉज रीडिंग आउट फ्रॉम देयर मैनिफेस्टो में, उनके मैनिफेस्टो पेज 10, पेज 11, पेज 12 वो पढ़ रहा था कि अगर मैनिफेस्टो में ये थे तो यहाँ क्यों नहीं थे, जिसको कि हम एस्पिरेशंस कहते हैं, जज्बात कहते हैं। लेकिन देखिए रेजोल्यूशंस तो बहुत लाए इन्होंने स्टेटहुड के लिए भी रेजोल्यूशन, स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस पे भी रेजोल्यूशन। स्पेशल स्टेटस नहीं है ना, वो तो फ्रॉड है। वो असली तो 370 पर लाना है ना। आपको लगता है कि जो रेजोल्यूशन पहले आया था वो फ्रॉड था? आप देखिए ना, जब मैनिफेस्टो में 370 लिखा है तो रेजोल्यूशन में क्यों स्पेशल स्टेटस लिखा है? अच्छा, मैनिफेस्टो में तो 370 35 ए लिखा हुआ है। तो आपको लगता है कि जो इनका जो कथनी और करनी उसमें फर्क लग रहा है आपको? बहुत फर्क लग रहा है। हाँ, देखिए लोन साहब का भी अभी अपना भी एग्जिस्टेंस जो है, जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अपने आप को और नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट किया था कि हम तो बहुत बड़ा एक मैंडेट लेके कश्मीर से आ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी को लोगों ने ऑलमोस्ट आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। और इस तरीके की जो है बातें करके वो एक पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। रियलिटी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई लेना देना नहीं है, और हम भी उस जो एलजी का एड्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एड्रेस है उसको कहेंगे तो उसका हम भी तो विरोध करते हैं। उसमें तो है ही, विरोध इसलिए नहीं करते हैं कि विरोध की वजह से, इसलिए करते हैं कि उसमें जो उन्होंने कमिटमेंट की थी उसमें कोई खरा नहीं उतरे हैं, उसमें कोई भी पॉइंट उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक। इसलिए हम भी उसके खिलाफ हैं और उनकी इस बात से हम सहमत नहीं हैं। ये हैरानी की बात है कि सज्जाद साहब ऐसी बात कर रहे हैं जिन लोगों ने बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, अपने पासपोर्ट के लिए मोदी जी की इतनी तारीफ की, बीजेपी की तारीफ की इसी असेंबली में, और आज वो ये बात कर रहे हैं। जो लोग यहाँ के स्टेटहुड के खत्म होने के हिस्सेदार हैं वो आज हमें ये बोल रहे हैं हाँ एलजी का एड्रेस है, क्योंकि ये आज इस वक्त यूटी है। आ जाए वो स्टेटहुड आ जाए, फिर हम उसमें जो जो चीजें हैं मेंशन करने हैं, क्योंकि स्टेटहुड और जो यूटी है उसमें ये फर्क है कि जो जो हमारे मंशूर में, क्योंकि उन्होंने बात मंशूर की है, मंशूर में जो जो चीजें होंगी वो बिल्कुल मेंशन होगी, हमें स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे। सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि वजीर खारजा ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया और 370 खत्म नहीं हुआ, ये सबके जहनों में जिंदा है। उन्होंने 13 जुलाई के शहदा के बारे में कुछ अराकीन की जानिब से इस्तेमाल की गई जबान की मजम्मत की। उन्होंने कहा मेम्बरान को तारीख जरूर पढ़नी चाहिए, लद्दाख को भी अलग करके यूटी बना दिया गया, ये नाइंसाफी है। तारिगामी ने कहा कि अब आप कह रहे हैं कि पीओके हमारे मुल्क का हिस्सा रहेगा, लेकिन आपने लद्दाख को अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि 1917 से 5 अगस्त 2019 तक उठाए गए तमाम इक़दाम गैर आईनी थे। महाराजा हरि सिंह भारत के साथ मुकम्मल तौर पर गुरेज़ां थे। उमर हुकूमत ताकतवर नहीं है, वो एक पटवारी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकती, इसलिए रियासती हैसियत बहाल होनी चाहिए। आज आप कहते हैं कि शेख साहब का नाम मत रखो हॉलीडेज लिस्ट में, 13 जुलाई का मत रखो, महाराजा का रखो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन कुछ तो रहम करो ना जो हिस्ट्री के साथ, रिसर्च हिस्ट्री के साथ। क्या ये सही नहीं है कि जम्मू के लोगों को भी, जो ओबीसीज है जिनका बार बार जिक्र होता है, एसटीज हैं, उनको कपड़ा, उनको भूख का थोड़ा सा राहत मिली, भूख से जमीन लेकर
क्या आप उनको डिप्राइव करना चाहते थे? चाहते हैं आप? हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में, हमें कुछ भी नहीं चाहिए खैरात में। हम अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहते हैं और वो डिग्निटी तकाजा करती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे हुकूक है उनको बहाल किया जाए। ये हमारी गुजारिश है। हमें फुल स्टेटहुड चाहिए, डोगरा स्टेटहुड चाहिए और इसके अलावा हमें चाहिए वो जो लैंड राइट्स मिले थे। पंथी साहिब पर आपका एतराज है अपनी जगह, लेकिन जो महाराजा ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं उनके दायरे में मांग करे ये हाउस कि हमें जमीन पर अधिकार चाहिए, हमें हमारे नौजवानों को जॉब पर